उसमें ज्ञानाधिकार चल रहा है। इसमें 37वीं गाथा की चर्चा करने की थी। जो 37वीं गाथा में ये कहा था कि आत्मा में ऐसी ज्ञान की स्वरूप और संपदा है कि सारे लोकालोक के जितने भी पदार्थ हैं वे सब अपनी त्रिकाल संबंधी पर्यायों के साथ उसको जानने में आवे। ऐसी अद्भुत ज्ञान शक्ति प्रत्येक आत्मा में है और वो सर्वज्ञ भगवान में प्रकट है। अब एक बात और है कि भूतकाल की पर्यायें तो नष्ट हो गई और भविष्य की पर्यायें अभी उत्पन्न नहीं हुई हैं। तो इसमें एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि वो ज्ञान शक्ति उसमें तो है, लेकिन वो जो ज्ञान के गेय बनते हैं उन गेयों में भी ऐसी गेयत्व शक्ति होनी चाहिए कि वो ज्ञान को अपनी स्वरूप संपदा प्रदान करें। ऐसा उनका स्वरूप और संपदा होनी चाहिए। यदि वो गेय में नहीं होगी तो फिर ज्ञान उसे नहीं जान सकेगा। तो नहीं होगी कि तो कल्पना की बातें हैं, है ही। अब जो भूत और भविष्य की पर्यायें हैं, अपने असद्भावी वे सभी पर्याय असद्भावी कह रहे हैं उन्हें, तो उनका सद्भाव वर्तमान में नहीं है, क्योंकि एक समय में एक द्रव्य के एक गुण की एक ही पर्याय हो सकती है। जो आप तत्वसूत्र में पढ़ते हैं कि 5 ज्ञान हैं और एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, है ना? तो अधिक से अधिक 4 हो सकते हैं। मति शुद्ध अवधि मन पर्याय, तो 4 तो ज्ञान एक साथ हो गए। वास्तव में वो ज्ञान की तो एक ही पर्याय है, तो 4 पर्याय नहीं हो गई हैं। वैसे उन्हें पर्याय ही कहते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान गुण की तो उस समय एक ही पर्याय है और उसी में 4 प्रकार की योग्यताएं हैं। उसी एक समय की पर्याय में ऐसा क्षयोपसंधि है, ख्याल में आए ना, जिसे दूसरे मन की बात जाने, जो भी मतलब वो है ना, 5 चारों की परिभाषाएं, वो 4 प्रकार की क्षयोपसम संबंधी योग्यताएं प्रकट पर्याय रूप पर्यायगत योग्यता उनके अंदर विद्यमान है। पर्याय तो एक ही है। तो कहते जो नष्ट हो गई और वो अभी पैदा नहीं भई, उन पर्यायों में भी ऐसी स्वरूप संपदा है कि वे त्रिकाल के सर्वज्ञों को अपना आकार प्रस्तुत कर दें। अब आप कहते होंगे वे नष्ट हो गई, कि वे पैदा नहीं भई। अरे उनकी ऐसी शक्ति है कि अनंत सर्वज्ञों को उन्हें अपनी स्वरूप दिखाने का सामर्थ्य उनने देख लिया। अब हम कहते हैं सत्य ही नहीं, इसीलिए तो कथनचित कहा। कथनचित क्यों कहा? इसलिए तो कहा, यानी उनमें ऐसी स्वभाव संपदा है कि नहीं है कि वे सब अनंत सर्वज्ञों को देखना। सर्वज्ञ ने कहे जान ली। ईश्वरवादियों का खंडन जब जैनियों ने किया तो कमल मार्तंड में एक प्रश्न उपस्थित किया कि ईश्वर जगत में है, जगत का कर्ता ईश्वर इस जगत में है कि नहीं, ये ईश्वरवादियों ने जैनियों से कहा। और ये साथ में ये भी कहा कि यदि तुम कहते हो कि है तो हम कहते हैं कि जो है उसका तुम खंडन क्यों करते हो? तुम अपने आप ही झूठे साबित हो जाओगे ना कि वस्तु है और तुम खंडन करो। और यदि तुम ये कहते हो कि नहीं है तो खंडन किसका करते हो? गधे के सिंह का तो कोई खंडन करता नहीं। नहीं है का तो मतलब यही होता है गधे के सिंह जैसा है, माने उसका अस्तित्व ही नहीं है। ये उनने प्रश्न उठाया।
तो जैनाचार्यों ने मालूम क्या जवाब दिया कि हम वो कथनचित है उसका अस्तित्व और कथनचित नहीं है ऐसा मानते हैं। हमने कथनचित तो मान लिया ना, जगत का कर्ता ईश्वर कथनचित है, माने किसी अपेक्षा है ना, तो तुम कहते हो बिल्कुल ही नहीं है, ये बात तो नहीं रही ना। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? मतलब कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। तो उनने कहा कि लोक में तो ऐसा जगत में का कर्ता ईश्वर नहीं है, ये तो नहीं होने की अपेक्षा है। और कुछ अज्ञानियों के ज्ञान में ईश्वर जगत का कर्ता है, एक ईश्वर जगत का कर्ता है, ये अपेक्षा है। हाँ, कुछ अज्ञानियों के ज्ञान में है तो उसका भी अस्तित्व हो गया ना, वो है ही नहीं ऐसा थोड़ी कह सकते हो। गधे के सींग से आज तक किसी को चोट लगी नहीं है, क्यों? तो भूत से आदमी डर जाता है, इधर भूतों बेहोश हो जाता है। तो भूत था क्या नहीं था? तो कोई भूत नहीं है, तो डर कहां से गया? तो फिर कहेंगे हम कथनचित है और कथनचित नहीं है, कि वास्तव में तो नहीं है, लेकिन वो डरने वाले के ज्ञान में है कि कोई ऐसा भूत होता है, समझे ना। और उसकी ज्ञान पर्याय में जो भूत नहीं था वो भूत भी दिखा। अब आपको ये बहुत अटपटी लगेगी बात, जो है वो तो दिखता है, ये तो बहुत सरल बात है। अब जो नहीं है वो भी दिखता है ना। यदि इसे हम नहीं माने तो हम जैन दर्शन का जो नैगम नय है हम उसे नहीं मानते, श्वेतांबर लोग नहीं मानते। मैंने तत्वासूत्र में भी लिखा है, नए चक्र में भी लिखा है कि ये नैगम नय का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। परमात्मा उसे पढ़ना समझना क्या है। ये सारे पंच कल्याणक होते हैं ना जगदीश भाई, वो सब नैगम नय से होते हैं, क्योंकि वो ज्ञान नय है। 3 प्रकार के नय होते हैं, ज्ञान नय, शब्द नय और अर्थ नय। जिन शब्दों में हम व्यक्त करते हैं नयों को उन्हें शब्द नय कहते हैं, जो पदार्थ जानने में आता है उसे अर्थ नय कहते हैं। अब ये ज्ञान नय क्या है कि ज्ञान एक ये सारा जगत है, लोकालोक मिलाकर 6 द्रव्यों का एक ये लोक है, और एक आत्मा में एक ज्ञान लोक अलग है। क्या जिसे कल्पना लोक कहते हैं आप, तो वो जो नैगम नय है वो उस कल्पना लोक को भी अपना विषय बनाता है, इसलिए कहते वो सत और असत दोनों को जानने वाला है। जितनी भी कल्पनाएं हुई हैं इस जगत में मतलब बनी हैं, तो जैसे ताजमहल बना तो पहले किसी के दिमाग में कल्पना लोक में बना होगा, तो उसको भी वो विषय बनाता है नय। क्या उसके दिमाग में ऐसा संकल्प है कि मैं अभी जाऊंगा बगीचे में तो एक पेड़ का एक डाली काट के लाऊंगा और उससे फला चीज बनाऊंगा, कोई भी जो भी अब नाम देना हो। पुराने जमाने में तो कठौती फलाने कई चीजें के नाम दिए हुए हैं शास्त्रों में। तो ये संकल्प उसके दिमाग में है, अभी ना तो वो लकड़ी आई है, ना उसके पास औजार हैं, कुछ नहीं है। तो ये ज्ञान नय उसको भी अपना विषय बनाता है, संकल्प मात्र ग्राही। उसने सोचा, बस खत्म। उसने सोचा था ना कि मैं ऐसा बनाऊंगा, तो उसने बनाया तो नहीं कि हमें इससे कोई मतलब नहीं कि बनाया कि नहीं बनाया, बस सोचा था ना। आपका मन पर है ज्ञान क्या है भाई? तो आपने मन में जो सोचा और उसको जान ले,
अब तुमने जो सोचा था वो किया कि नहीं किया, इसके लिए मन पर ज्ञान आपके पीछे नहीं पड़ेगा। तो बेटा तुमने सोच लिया तो अब तुमको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप समझिए ना, वो तो उसका विषय ही आपका सोचना है। तुमने सोचा उसमें जान लिया। तो वो भविष्य के जो भूतकाल के, तो देखो दो उदाहरण दिए हैं, आलेख्याकार और चित्रपट की भांति। ज्ञान के लिए चित्रपट की भांति और ज्ञेयों के लिए आलेख्याकार की भांति। ज्ञान के लिए क्या है? चित्रपट तो मतलब हमने आपका फोटो लिया ना और फोटो यहाँ लगा दिए। ये जैसे ये फोटो है ना, फिर ये शेर की पर्याय, फिर आगे नीचे है, फिर मुनिराज की पर्याय, फिर ऊपर 3 चित्र है ना। बिल्कुल यही उदाहरण दिया है इसमें कि जैसे हम चित्र में भूत और भविष्य और वर्तमान, तो ऊपर का भूत का है और बीच का वर्तमान का है और नीचे का चित्र भविष्य का है। तो तीनों काल हमने जान लिए। दूसरा उदाहरण देते हैं कि 24 तीर्थंकरों की मूर्ति खंभे में उत्कीर्ण कर दी। तो वे तो उनमें के तो काल में कितना अंतर है। एक कोड़ा कोड़ी सागर का, आदिनाथ से लेके महावीर में, तो इतना काल का उसमें भूत भी हो सकता है, वर्तमान भी हो सकता है। मान लो हम बांसफूल भगवान के समय के हैं, तो उसमें हम सब हो सकते हैं ना, दोनों आगे पीछे के। तो हम उस 24 को पूरी जान लेते हैं ना। है? ऐसा भी उदाहरण दिया है कि राजा सनक भविष्य के तीर्थंकर होंगे, तो उसके चित्र बना के हमने मंदिर में लगा दिए। तो उस चित्र से भी हम जान लेते हैं ना। भूतकाल का तो हम चित्र बना सकते हैं, लेकिन भविष्य काल का तो हमको उसको आलेख्याकार, उसे अपने रेखा चित्र बनाना पड़ेगा। मतलब वो हाथ से, जैसे फोटो नहीं लिया जा सकता, उसे हाथ से बनाना पड़ेगा। तो जैसे उनसे हम तीनों काल की बातों को जान लेते हैं, ऐसे ही एक केवल ज्ञान में, मति ज्ञान में ये बात जान ली जाती है, तो केवल ज्ञान ऐसी बात क्यों नहीं जान सकता है। अब इससे ही सिद्ध होता है कि वे पर्यायें अभी भी विद्यमान हैं, पर वे स्वकाल में विद्यमान हैं। यदि पूरी तरह नष्ट हो जाएं तो उतना द्रव्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड, अनादि अनंत त्रैकालिक ध्रुव तत्व है ना। तो भूतकाल की सब नष्ट हो जाएंगी, तो अब वैसे क्या वर्तमान मान लेते जाएगा, भविष्य की पैदा नहीं भाई। तो वो वर्तमान मात्र तो नहीं है, जो आपका दृष्टि का विषय आत्मा है, जिससे आपको समना दर्शन होगा, वो त्रिकाली है कि सिर्फ वर्तमान वाला है। बोलो, पंजाबियों में 2 भेद हैं, जब दिगंबर सितंबर है ना, ऐसे 2 उनके यहाँ हैं, एक निरहंकारी और एक अकाली दल। अकाली दल और निरहंकारी दल। ये जो नीली पगड़ी बांधते हैं ना, वे सब निरहंकारी हैं, और जो और दूसरी पगड़ियां बांधते हैं वे सब अकाली हैं। 2 भेद हैं। और ये दोनों जो शब्द हैं उन्होंने बनाए हैं, ये बहुत मार्मिक बात को संकेत करते हैं। अकाली माने क्या? धर्म वो चीज है कि जिस पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा मानने वाले अकाली दल वाले। जैसे अपन कहते हैं ना कि देखो ये पंचम काल है, अब चौथे काल जैसे मुनि तो मिलेंगे नहीं, थोड़ी सुविधा हमको बनाना चाहिए। अब हम उसी गई बात में देख रहे और उनकी कसौटी पे कसते हैं, तो बेचारे कैसे कैसे जाएंगे। हम एक नई बनाना चाहिए, हमें कुछ सुविधाएं देना चाहिए भाई। अब अपन नक्की कर लें कि उनको फ्रिज भी रखना कि नहीं रखना और क्या क्या रखना, उसमें अपन नक्की कर लें, तो अपन वो परिभाषा बना के नक्की कर देंगे, तो उस पर वे कैसे खड़े उतरेंगे। अब तुम्हें परिभाषा इतनी पुरानी चला रहे हो चौथे काल की, तो उस पर खड़े कैसे उतरेंगे।
माने धर्म पे काल का प्रभाव पड़ता है। अपने अपने भी लोग कहते हैं कि नहीं साहब, कुछ चौथे पांचवें गुणस्थान में ये होता होगा चौथे काल में, अब पांचवें काल में नहीं चलता है, तो पांचवें काल में तो आपको थोड़ी सुविधा देनी पड़ेगी। नहीं तो अब अपन लोग अकाली हैं। अकाली माने निश्चय नए वाले, कि काल का प्रभाव नहीं पड़ता जिस पर। धर्म उसे कहते हैं जिसपे काल का प्रभाव है। मैं त्रिकाली ध्रुव अनादि का हूं, अनंत काल तक रहूंगा, चौथे काल में मैं अलग दुकाली हो जाऊं, तीसरे काल में त्रिकाली हो जाऊं, ऐसा नहीं होगा। काल का निषेध अकाल, समझे ना, काल नहीं, काल का प्रभाव। देखो जमाने का तो फर्क आता ही है, कहते नहीं जमाने का कोई फर्क नहीं आता। देखिए तो उन्होंने काल का प्रभाव आया तो भी उनने अपना वो साफा नहीं छोड़ा, उनने वो अपनी टाई बांधना और जो भी उनने कड़ा मड़ा पहनना नहीं छोड़ा। काल का प्रभाव नहीं पड़ता। तो निरहंकारी क्या कहते हैं, वे उनसे बड़े अध्यात्मी हैं। ये कहते अहंकार नहीं करना, अहंकार नहीं करना, निरहंकार हो गया ना। तो अहंकार क्या है जो नहीं करना, तो अपन घमंड को अहंकार समझते हैं। वो कहते हैं कि जो अपना नहीं है उसमें ये मानना कि ये मैं हूं, वो अहंकार है। शरीर अपना नहीं है, वो शरीर को मैं अपना मानूं तो मैं अहंकारी हो गया, और मैं शरीर को अपना नहीं मानूं तो मैं निरहंकारी हो गया। तो अपन अकाली भी हैं और निरहंकारी भी हैं। काल किसे धर्म नहीं बदलता, ये अकाली, समझे ना। और किसी परिद्रव्य में अहम बुद्धि नहीं करना, वे निरहंकारी, ऐसा उनका स्वरूप है। तो अब ये कहते हैं कि हम वो भूत भविष्य की पर्यायें अनंत केवलियों के ज्ञान में बिल्कुल 24 घंटे विद्यमान है कि नहीं है, बोलो। अब तुम कहते नहीं है, तो तुम जल्दी क्या करें, इतने हैं को तुम नहीं है कहते हो, तो तुम केवली भगवान को नहीं मानते। कई बार वृंदावन दास जी का नाम आपने सुना होगा, उनकी पूजने हैं 24 तीर्थंकर विधान हैं, तो जो वो पूजने 24 तीर्थंकरों की लिखी है ना उनने, और उन्हीं को अपन तीर्थंकरों की कोई पूजा करनी पड़ती है तो उसी विधान में निकाल लेते हैं। अब तुम हम तो कोई विधान में आज तक नहीं निकाली, अरे जिनवाणी वालों ने उसमें से निकाल के वो जिनवाणी में छाप दी। जो ज्यादा चलती हैं अपने एक पारसनाथ की, एक शांतिनाथ की, एक नेमिनाथ की, अब बाकी 24 की काय को परेशान हो, कुंतनाथ की कौन करता है, किसको जरूरत है। हम अपनी जिनवाणी को खराब क्यों करें। लेकिन वो है, उनने तो 24 ही तीर्थंकरों की लिखी, हमने जो 2-4 चालू तीर्थंकर है ना सारे माने चलते हैं, जिनकी पूजना आप सब लोग करते हो। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि यदि ये 24 विराजमान करने का परंपरा नहीं होती तो कुछ भगवान ऐसे हो जाते कि जिनकी एक भी मूर्ति हिंदुस्तान में नहीं मिलती। समझ में आ गया। ये तो 24 विराजमान करते हैं तो उनका नंबर आ ही जाता है, तो जितने 24 विराजमान होंगी उतने तो उनका नंबर आ ही जाएगा। हम इतने इन तीर्थंकरों से जुड़ गए हैं, इतने गहराई से जुड़ गए, किन्हीं से और किन्हीं से नहीं। ये सच्ची घटना है, देवलाली की घटना है कि जब वो बनी थी ना कौन समोसरण, और जिसमें 24 विराजमान हुई, तो 25-25 हजार रुपए में वो मूर्ति बुक की थी। तो फटाफट लोगों ने मेरा नाम लिख लो, मेरा नाम लिख लो, मेरा नाम लिख लो। वो फटाफट नाम लिखे गए और हो गए 24, अब खत्म नहीं है, बंद करो बंद करो बंद करो, बंद हो गया था। अब
एक आदमी मेरे पास आए, अब उनका स्वर्गवास हो गया इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा। उनने कहा कि आपके ये लोग बिल्कुल सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, और ये ऐसे हो गए हैं, ऐसे हो गए। मैं कौन लोग हो गए, क्या हो गया? यही मुकुंद भाई मोटानी, क्या भाई मुकुंद भाई मोटानी क्या कर दिया, क्या बात? बस सच्ची घटना है कि मैंने ली थी तो मुझे शांतिनाथ चाहिए थे, अब मुझे वे नमीनाथ टिका रहे। अब समझ में आ जाओगी, टिका रहे शांतिनाथ में और नमीनाथ में क्या फर्क है मुझे बताओ? 24 तीर्थंकर एक से ही है ना। मैंने बहुत कहा लेकिन वो मानते नहीं हैं, तो आप मेरी मदद करो, क्योंकि आपकी बात नहीं टालते मुकुंद भाई, तो आप मुकुंद भाई से बात करो। सच्ची घटना है। मैंने मुकुंद भाई से कहा कि भाई ये पीछे पड़ा है, तुम शांतिनाथ दे दो ना, काय को तुम्हें कि मैं क्या करूं? तो शांतिनाथ फला आदमी ने ले लिया, पहले उसका नाम लिखा दिया, अब मैं कहां से दे दूं? अब यही बचे हैं रिजेक्टेड माल। तो मैं क्या कर सकता हूं? आप समझ लो कि हम कितने, हमने 24 तीर्थंकर में भी कितना जबरदस्त भेद विज्ञान करते हैं। यही भेद विज्ञान की बुद्धि यदि देह और आत्मा में लगा देते तो अभी तक सम्य दर्शन हो जाता। जहां भेद नहीं करना था वहां भेद करते हैं, और जहां भेद करना था वहां भेद नहीं करते हैं। देखो, मैं वृंदावन लाल जी की बात कर रहा था आपसे। वृंदावन 24 तीर्थंकर विधान लिखा है और उनकी पूजने अपन बहुत पढ़ते हैं। 2-3 हैं, ये दयानंद राय जी, विद्यापन जी, ये 2-3 पुरातन पंडित हैं जिनने पूजने बनाई हैं। उन वृंदावन दास जी की ये है, इस पे प्रवचन सार पर, जैसे बनारसी दास ने समय सार पर लिखा ना, ऐसा प्रवचन सार का पद्यानुवाद उनने किया। किसने? वृंदावन दास जी ने। और वो 20 पंथी थे। उनने पंडित जयचंद जी छाबड़ा को चिट्ठी लिखी थी एक, वो चिट्ठी मुझे मिल गई है और मैंने अपनी PhD का ग्रंथ है ना उसमें छापी है कि वो क्या थी। 3 बातें उनने लिखी थी पंडित जयचंद जी छाबड़ा को कि हमारे यहाँ 20 पंथ चलता है, आपके यहाँ कौन सा पंथ चलता है, ऐसी बात उन्होंने पूछी थी जयचंद जी छाबड़ा से। दूसरी बात लिखी थी कि पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक लिखा है और वो अधूरा रह गया है, तो आप उनके सानिध्य में रहे हैं और उसी कोटि के, उच्च कोटि के विद्वान हैं, तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप मोक्षमार्ग प्रकाशक के अधूरा रह गया उसे पूरा कर दीजिए। तीसरी बात यह लिखी थी कि आपके यहाँ कौन सी पद्धति चलती है, 13 पंथी के 20 पंथी पूजन पाठ की है, पूछा था और कहा कि मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या कि न्याय व्याकरण पढ़ने के लिए मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब इनमें से कितनी बातें निकलती हैं कि जयचंद जी छाबड़ा न्याय और व्याकरण के भी इतने बड़े विद्वान थे कि वृंदावन दास जी जैसे विद्वान जिनने प्रवचन सार का ये लिखा, समझ गए ना, उनके पास पढ़ने के लिए आना चाहिए। शांति जी समझे? तो उनने जवाब लिखा, वो बता दिया कि हमारे यहाँ 13 पंथामना की पद्धति सब चलती है, वो बता दिया। फिर उनने लिखा कि टोडरमल जी बहुत बड़े विद्वान थे और कोई मौलिक ग्रंथ, क्योंकि उसका खाका खुद खड़ा करना पड़ता है, वो ही लिख सकते थे। मेरी ये ताकत नहीं है, मैं तो कोई ग्रंथ हो तो उसकी टीका लिख सकता, मैं तो टीकाकार हूं, मैं मूल ग्रंथकार नहीं हूं। तुम ऐसा लगा क्लियर, मेरे से वो नहीं होता।
इसलिए मैं उसे पूरा नहीं कर सकता हूं, ये उन्होंने लिखा। अब इनने लिखा कि आप मेरे पास आना चाहते हैं इतनी दूर से पढ़ने के लिए, तो जरूर आइए, मैं आपको अवश्य पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि न्याय व्याकरण पढ़ने के लिए मेरे पास मत आओ। बनारस में बहुत ब्राह्मण पंडित हैं जो न्याय व्याकरण के बहुत अच्छे विद्वान हैं, उन्हीं से पढ़ो। यदि तुम्हें अध्यात्म पढ़ना हो तो मेरे पास अवश्य आओ, मैं तुम्हें पढ़ा। यानी वृंदावन दास जी इतने बड़े विद्वान थे, मैं भी वो पूजने पढ़ के उनकी, और जिस तरह की उसमें वो 20 पंचामनाएं का है ना, तो मैं मेरी बिल्कुल श्रद्धा वृंदावन दास जी में नहीं थी। सच बात है क्या? तो मैं ऐसे चालू पंडित मानता था उन्हें। लेकिन ये प्रवचन सार का जब मैंने पढ़ा तो प्रवचन सार की इतनी गहराई को उन्होंने पद्यानुवाद में बांधा, तो मैं स्वयं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। एक बात यहाँ अभी क्यों आ गई बीच में, क्योंकि इन गाथाओं के संदर्भ में उनने जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सुनो, देखो, कविवर वृंदावन दास जी इस गाथा और उनकी टीकाओं के भाव को एक मनहरण कवित्व और 12 दोहों के माध्यम से समझाते हैं। उन्हें 13 छंद लिखे एक गाथा के। अब समझना, अनुवादक तो हैं, हम जैसे नहीं और हम उन जैसे नहीं। क्यों? हम तो एक गाथा को एक गाथा में ही लिखते हैं। जैसा उत्तम चंद जी ने कही कि हमें तो पूरे विशेषण चाहिए, जो मूल में आए हों, छायानुवाद चाहिए, उस टाइप के लोग हैं हम। और वो तो उनने उस चीज को पचाई, और फिर जितने भी छंद लिखना पड़े लिखेंगे, लेकिन उस विषय वस्तु को स्पष्ट करेंगे। ऐसे ऐसे विद्वान वो थे। बनारसी दास जी का भी लगभग ऐसा ही है। तो उन्होंने 13 छंद लिखे। मैंने और जगह ऐसा किया है कि उनका एक आध छंद नमूने का दे दिया और कहा कि बाकी आप छंद वहीं पढ़ लेना। किसी किसी ने 20-20 छंद लिखे। उतना दो तो वह बहुत मोटा शास्त्र हो जाता है। लेकिन इस गाथा के वो 11 के 11 छंद मैंने इसमें कोटेशन में देना उपयुक्त समझा है। जो विषय आपको समझाया है तो मैं इसमें पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एक मनहरण कवित्व, मनहरण कवित्व कहो चाहे 31 सवैया कहो, एक ही बात है। क्या 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 नाम दूसरा? सवैया 23 भी होता है, 31 भी होता है, 30 भी होता है, 32 भी होता है। वो 31 सवैया उसको मनहरण कवित्व कहते हैं। अभी जिसका गला बहुत अच्छा हो वो इसे पढ़ के सुनाए। कौन बोलेगा भाई? तुमने स्पीकर दो। शांति जी, जो शुद्ध पढ़ सकता हो वही पढ़ना। चलो। जीत पर जाए सट प्रपन के होए गए, अथवा भविष्य जे सत्ता में विराजे। तेरे सब भिन्न भिन्न सकल विशेष जुत, शुद्ध ज्ञान भूमिका में ऐसे छवि छाजे हैं। जैसे तत्काल वर्तमान को विलोक ज्ञान, वैसे भगवान अभिलोक महाराजे हैं। भूत भावी वस्तु चित्रपट में निहारे, जैसे कहे ज्ञानता को तैसे जहाँ ब्रह्म भाजे। उन्होंने ये गाथा का जो भाव है जो अपन ने समझा है वो है, देखो, जेते पर जाए षड द्रव्यन के हो गए। 6 द्रव्यों की जितनी भी पर्यायें हो गई हैं। 6 द्रव्यों की माने एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय। वो जो वो होती है ना पर्याय, जो द्रव्य पर्याय जिसे कहते हैं। अब इन्होंने गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय, असली पर्याय तो गुण पर्याय है, घबराना नहीं। द्रव्य पर्याय जिसे आप कहते हो वो अनेक द्रव्य पर्याय है, नाम तो है उसका द्रव्य पर्याय।
उत्तम द्रव्य। जैसे मनुष्य पर्याय, इसे द्रव्य पर्याय बोलते हैं। तो ये एक जीव द्रव्य और अनंत पुद्गल परमाणु, इनके मिक्सचर का नाम मनुष्य पर्याय है। तो ये अनेक द्रव्यों की मिली हुई पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं। उसको एक द्रव्य पर्याय नहीं कहते, क्योंकि इस एक द्रव्य की वही पर्याय नहीं होती। हम क्या समझते हैं, जो गुणों की एक एक पर्याय हुई और सब गुणों की पर्याय मिला दो तो द्रव्य पर्याय हो जाएगी, ऐसा नहीं। द्रव्य पर्याय की बात नहीं है। वो तो 80 वर्ष की, 100 वर्ष की, 33 सागर की इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, समझे ना। भेद विज्ञान की जब चर्चा करते हैं आचार्य लोग, तब वो बात की बात करते हैं, तू मनुष्य नहीं है, तू देह नहीं है, तू स्त्री नहीं है, तू पुरुष नहीं है, तब वे द्रव्य पर्याय की बात करते हैं। अब यहाँ कहते जेते पर्याय जितनी, जेते माने जितनी, से 6 द्रव्यों की के हो गई अथवा भविष्यत में सत्ता में विराजे हैं। अब ये देखो शब्दावली देखो, ये भविष्य में अभी सत्ता में विराजी हैं, वो नहीं है क्या कह रहे कि जो अभी नहीं है, क्या हो गई और भविष्य की अभी भई नहीं, ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं। समझ में आ रहे क्या? इसलिए मैं उनको खुद को पढ़ के सुना रहा हूं कि जेते पर जाए सद द्रव्यन के हुए गए। समझ में आ रहे ना? अथवा भविष्यत जे सत्ता में विराजे, वो सत्ता में विराजमान है, वो अपने अपने समय में प्रकट होंगी। यदि सत्ता में है तो लाओ, निकाल के बताओ, यदि वो समय लाओ तो हम निकाल देंगे। मैं 70 वर्ष का था ना, तो आपका 70 वर्ष के हो तो निकाल लाओ, तो मैं बता दूंगा फोटो मोटू 70 वर्ष की उम्र का निकाल के। अब मैं अभी 80 का हूं और कल 90 का होऊंगा, यदि जिंदा रहा तो होऊंगा ना। अब आप कहो कि बोलाओ निकालो, मैं क्या करूं? क्यों? तो वो उसका अस्तित्व है कि नहीं है? क्यों? मैं 90 वर्ष का होऊंगा, उस पर्याय का अस्तित्व है कि नहीं है? हो सकता है ना कि 90 वर्ष होने दो, तब 10 वर्ष बाद बताऊंगा मैं। आप समझे ना? वो ये कह रहे कि बेबी विराजमान है, उससे अस्तित्व से इनकार नहीं कर रहे। देखो, जेते पर जाए पर द्रव्यन के होए गए अथवा भविष्यत जे सत्ता में विराजे हैं, ते सब वे सभी भिन्न भिन्न सकल विशेष युक्त, वे सारी पर्यायें केवली के ज्ञान में भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, ऐसा मिक्सर दिखाई नहीं देती हैं। अब यहाँ तो एक समय है और वे अनंत समय की है, आगे पीछे की है ना, भविष्य की, तो एकदम आगे के बहुत ही गड़बड़ हो जाता होगा। ये सब मिल जाती होंगी ना। क्या अपनी एक दाल बनाते हैं, 4 मसाले डालते हैं तो मिल जाते हैं। तो ये इतनी ज्ञान में वो गे इतने आते होंगे तो अलग अलग तो नहीं दिखते होंगे। काला, पीला, नीला, हरा, ये सब रंग एकदम मिक्सचर होके आएंगे तो नीला और पीला दोनों एक साथ दिखेंगे तो हरा दिखेगा। समझ में आ रहा है आपने? अब ऐसा करते हैं ना, नीला और पीला मिलाओ तो हरा रंग हो जाता है। तो एक नीला पोता लगाओ, एक लगाओ कपड़ा, तो हरा दिखता है। तो ऐसा 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 मिक्सचर दिखेगा कि नहीं, बिल्कुल भिन्न भिन्न। कितने हुए वो? अनंत अनंत, वे भिन्न भिन्न और सकल विशेष युक्त। एक एक के अनंत अनंत विशेष हैं, क्वालिटीज हैं, विशेषताएं हैं। द्रव्य की अपेक्षा भेद को भी विशेष कहते हैं, काल की अपेक्षा भेद को भी विशेष कहते हैं, क्षेत्र की अपेक्षा भेद को भी विशेष कहते हैं, थोड़ा विशेष सबको कहते हैं। सामान्य विशेष, तो जो उसकी डिटेल हुई वो विशेष, और जो कॉमन हुआ वो सामान्य। समझे ना?
शुद्ध ज्ञान भूमिका में ऐसे छवि छाजे हैं। शुद्ध ज्ञान की भूमिका में वो बिल्कुल भिन्न भिन्न, बिल्कुल एकदम साफ, एकदम नीट एंड क्लीन, बिल्कुल अलग अलग, तो भले ही मिले हों तो भी अलग अलग एकदम दिखाई देते हैं। ये कह रहे देखो, है ना, शुद्ध ज्ञान भूमिका में ऐसे छवि छाजे हैं। कैसे कि जैसे तत्काल वर्तमान को विलय के गान, जैसे तत्काल वर्तमान है उसको ज्ञान देखता है, ऐसे ही उन सब को भी उतना ही स्पष्ट, उतना ही साफ ज्ञान प्रति समय देखता है। नहीं एक दफे देख लिया और काम खत्म हो गया, देखते ही रहता, देखते ही रहता प्रति समय। बहुत काम हो गया, कितना कठिन काम हो गया देखो। यानी ये पंडित वृंदावन दास जी के ख्याल में आई होगी बात, उसके बिना कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि उनने वो अक्षर से अक्षर तो मिलाया नहीं, पहले अपने इधर लगाई और जब उनके जब ज्ञान में जची फिर उनने वो किया है। समझ में ना, देखो ऐसे भगवान अवलोके महाराजे हैं। वो ऐसे भगवान उनको बिल्कुल भिन्न भिन्न अलग अलग देखते हैं तत्काल की भांति। ये महाराजे हैं कौन, कहाँ के महाराजा हो गए? ग्वालियर के हैं कि इंदौर के? कौन से महाराजा हैं? क्या महाराजे हैं दादा, क्या है ये, कहाँ से आ गया टीचर महाराज? अरे महान शोभायमान हैं, राजे माने शोभायमान हैं। अपने विराजमान है माने बैठे हैं और अत्यंत शोभित हैं। राजमान है, राजमान माने एकदम शोभित। विराजमान का मतलब ऐसे टेढ़े टेढ़े, भगवान मंदिर में विराजमान बिल्कुल सीधे ऐसे विराजमान है क्या? नहीं, ऐसे जंगल में पड़े रहते हैं ऐसे उल्टे सीधे, उनको विराजमान बोलते हो? कहते ये इतनी मूर्तियां पड़ी हैं, अब इन्हें हमें विराजमान करना है, मान इनकी इज्जत के हिसाब से, समझे ना? तो ऐसे ही वे महानता के साथ राजे माने शोभायमान हैं, महाराजे हैं। वो महाराजे शब्द का प्रयोग हम किस अर्थ में किया है ना? भूत भावी वस्तु चित्रपट में निहारे जैसे, कि चित्रपट में ये समझ गए ना, तीन भाव हमने देख लिया आगे पीछे के, चित्रपट में निहारे जैसे, गहे ज्ञान ताको तैसे तहाँ भ्रम भाजे। ज्ञान वहां पर उन्हें ग्रहण करता है और भ्रम भाजे, उसमें कोई भ्रम नहीं रहता। ऐसा अंदाजिया समझते होंगे ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसा नहीं, ऐसे भ्रम से रहे ऐसा ज्ञान उसमें शोभायमान होता है। ये उन्होंने पूरा भाव उसमें कहा। अब उन्होंने बाल वो टीका लिखी, समझ लो, कि बच्चों को समझाने के लिए। बच्चों का मतलब समझ गए ना? बच्चों का मतलब 60 वर्ष के बच्चे। उस सुमित्रा ने कहा ना कभी इस तुमने क्यों निकाल दिया, कि कुछ बच्चे ऊधम कर रहे थे। क्या किया? लोकसभा में कुछ बच्चे ऊधम कर रहे थे, तो क्या करेंगे? बच्चों को बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ प्रवचन में कोई बच्चे ऊधम करेंगे तो आप क्या करोगे? अब बच्चों को समझाते हैं। वर्तमान के गे को जानत है जो जानत है ज्ञान, तामे तो शंका नहीं देखत प्रगट प्रमाण। वो कहते वर्तमान की जो चीज है देखते हैं वो सब हम देखते, तुम देखते हो, तो इसमें तो किसी को कोई शंका नहीं है। वर्तमान की चीज दिखाई दे रही है, ये रूमाल मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। देखो वर्तमान के गे को जो जानत है ज्ञान, तामे तो शंका नहीं देखत प्रगट प्रमाण। भूत भविष्यत पर्जतो है ही नाही मिथ्य। हे मिथ्य, मिथ्य माने हे मित्र, वो कह रहा है हे मित्र, लेकिन भूत भविष्य की पर्ज माने पर्याय तो है ही नहीं। क्या? भूत भविष्यत पर्ज तो है ही नाही मिथ्य, तब ताको कैसे लखे
यह भ्रम उपजत चित्त, मित्त से चित्त मिला गया। मेरे चित्त में ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है कि भूत भविष्य की तो चीज है ही नहीं, तो वो कैसे दिखाई देती होगी। ये दो दोहों में उनने प्रश्न किया है ना, समझे ना। वर्तमान के गे को जो जानत है ज्ञान, तामे तो शंका नहीं देखत प्रगट प्रमाण। भूत भविष्यत पर्द तो है ही नाही मेत, तब ताको कैसे लखें यह भ्रम उपजत चित्त। ये बीच बीच में जो मैंने दिए और एक आध दिन पढ़ के सुनाता हूँ आपको, इसलिए कि आपको वो मूल ग्रंथ पढ़ने की भी इच्छा हो। उसका नाम है प्रवचनसार परमागम। वो अपने से पहले छपा था, अभी भी होगा। क्यों शांति जी, है कि नहीं है? नहीं हो तो द्वारा छपाओ। क्या ये उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है ना। अब उत्तर, बाल अवस्था की कथा जब उर करिए याद, तब प्रत्यक्ष बत होत सब या में नाही विवाद। अपने बचपन की कोई कहानी चलती है तो माँ बाप चर्चा करते हैं, अपन लोग चर्चा करते हैं ना, तो वो सब चीज हमें याद आ जाती है। तो बिल्कुल प्रत्यक्ष बात, ऐसा हम घर में ऐसे जाते थे, ऐसे जाते थे, स्कूल में जाते थे, यहाँ खेलते थे मैदान में, ऐसा है ना लिखा। बाल अवस्था की कथा जब उर करिए याद, तब प्रत्यक्षवत होत सब या में नाही विवाद। इसमें तो विवाद नहीं है ना, तो भूतकाल की चीज तो देख ली जाती है ना, कि बुढ़ापे की तो नहीं देख सकते। हाँ। देखो, अथवा भावी वस्तु जे वेद विदित सब ठोर, ते नहीं विचारत ज्ञान तय होत तदा कृति दौर। क्या कहे कि जो भविष्य की वस्तु है वो शास्त्रों में लिखी है, देखा ना। वेद विदित, वेद माने शास्त्र, उनके द्वारा हमने जानी है कि भविष्य में ऐसा ऐसा होगा। भगवान महावीर ने कहा कि राजा सैनिक भविष्य में पहले पद्म नाम के तीर्थंकर होंगे, और जो भी, और उनके हम चित्र भी बना लेते हैं, है ना। देखो, अथवा भावी वस्तु जे वेद विदित सब ठोर, ते नहीं विचारत ज्ञान तय होत तदा कृति दौर। अब तुम घर पे भी पढ़ोगी तो इसके नीचे मैंने जो अर्थ अभी बता रहा हूं लिखा है, तुमको उसे पढ़ करके अर्थ फिर नीचे से ऊपर बैठा लेना। अब बाहुबली भरतादि जे अतीत पुरुष परधान, अथवा सैन्य के आदि जे होनहार भगवान। ये भरत और बाहुबली जे भूतकाल के जो महापुरुष थे वो, अथवा राजा सैनिक जो महापद्म नाम के भगवान होने वाले हैं भविष्य के, तो भूत के और भविष्य के तो दोनों ही भगवानों के चित्र यहाँ लग जाते हैं ना। भरत और बाहुबली का भी चित्र लग जाता है, वो लोग तीनों युद्ध करते हुए दिखा दिया जाता है कि नहीं। अब युद्ध भय थे कि नहीं भय थे, तो तुम्हारे चित्र वाले तो दिखाई देते हैं, और वो हमारे चित्र में जम जाती है। मैंने अब अपनी इस किताब में लिखा है कि हमारे एक कवि ने, बहुत महान कवि हैं, अच्छे हैं, कि उन्होंने कहा तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। कि देखो इन महाराज को माथे पे सिगड़ी रख दी, इनके सामने तेरे को क्या तकलीफ है कि जलन हो रही सारे शरीर में, ऐसी तो नहीं हो रही, तो तेरे को कौन दुख है। फिर उन्होंने नाम कृष्ण कुमार मुनि को उसने खाया, शालिनी ने खाया, तो भी मच्छर काटते हैं कि तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। क्यों लगाए ना, ये एक उसने गाए कवि ने, और हम पीछे कहाँ रहने वाले थे, तो हमने फटाफट बढ़िया बढ़िया चित्र बनाकर उस सब मंदिर में लाइन से लगा दी। और ये संलेखना वाले को हैं सुना रहे
तो ये गाने बजाने वाले पीछे कहाँ रहने वाले थे? घबराना नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने लिखा है सब। तो उन्होंने बढ़िया गले में गा गा करके और एकदम संगीत के कैसेट बना दिए और मेरे घर भिजवा दिए, है ना। और सब चालू हो गया एकदम। क्या क्या चाहता था कवि? कि जिसने संलेखना ली है उसको थोड़ा धैर्य बंधे, जो उसे तकलीफ हो रही है तो उसमें वो घबराए नहीं, अखाड़ा छोड़ के नहीं भागे। लेकिन हुआ क्या, जिसका ध्यान कवि का नहीं गया था इस बात पर, हुआ ये कि लोगों को संलेखना से भी इतनी घबराहट होने लगी कि हाय भगवान में तो नहीं। तो इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, क्या समझे? मैं क्या कहना चाहता हूं सुनना, बहुत मार्मिक बात है, आसानी से नहीं पचेगी मैं जानता हूं, लेकिन मुझे परेशान नहीं करना, पचाना, देखना, सोचना, उत्तम देनी कि ये मुनिराजों के जो चित्र लगे हैं वो श्यालनी शेरनी ने खाई, माथे पर चिकड़ी रखी गई, अग्नि जला दी गई पांडवों को, जो भी लगे हैं वे उतने ही हैं, घबराना नहीं, और हों थोड़े बहुत। और उनसे असंख्यात गुणे मुनिराज ऐसे हैं कि जिन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मुनिराज महान पुण्यशाली होते हैं, न वर्तमान में कोई पाप करते हैं, तो उनका पाप का उदय आएगा कहां? अब एकाध का आ गया पूरा भव का। ऋषभ देव को 6 महीना हाथ नहीं मिला, हम उसी को लिए फिरते हैं, और बाकी तीर्थंकर को 2 दिन में ही मिल गया, 2 दिन से ज्यादा उपवास करे ही नहीं, और उनकी कोई बात ही नहीं करता है। ये समझो, यानी मैं ऐसा मानता हूं कि उनसे असंख्य गुणे मुनिराज ऐसे हैं जिन्हें कोई तकलीफ नहीं है। अब हमने उन्हीं को दिखाया, उस संलेखना वाले को, तो वो घबरा गया कि हाय राम, इतनी दुख होएगा, उसका नाम संलेखना है, मुझे नहीं करना। लेकिन संलेखना में रंच मात्र भी दुख नहीं होता, घबराना नहीं, जो कह रहा हूं बार बार, मृत्यु में रंच मात्र भी दुख नहीं है। देह बदलना, एक ऐसी जमाई आए, वो इतने में देह बदल के दूसरे देह में हम जा सकते हैं, कुछ नहीं। छींक आए, आज छींक, हमारे शास्त्र में लिखी है, लिखी कि नहीं लिखी? भोग भूमियों में उनकी जमाई लेने से छूट जाती, उनके छींक आने से कोई तकलीफ नहीं होती। वो देह के परिवर्तन में कोई तकलीफ नहीं होती, मृत्यु में कोई तकलीफ नहीं है। तो ये तकलीफ जो होती है वो तो बीमारियों की है। अब किसी को कैंसर हो गया, अब उसने समाधि मान ली, तो वो मृत्यु की, वो मरने की तकलीफ थोड़ी है, वो तो कैंसर की तकलीफ है भाई का। वो तो नहीं लेता समाधि में, तो भी कैंसर तो था ही, वो तो भोगनी पड़ती। जो हार्ट अटैक हुआ तो तकलीफ तो हार्ट अटैक की है। फिर वो भूख प्यास की तकलीफ तो लगी, भूखे रहने की आज्ञा कहां है? हम तो नहीं देखे, हमने बहुत अध्ययन किया। वो तो जब कहते जब भूख नहीं लगे तो तुम जबरदस्ती मत खिलाओ, शरीर झेले ही नहीं तो कैसे खिलाओगे? यानी मृत्यु में, समाधि मरण में रंच मात्र भी तकलीफ नहीं है। जो तकलीफें हैं वो बीमारियों की हैं और चीज की हैं, तो वे तो आप नहीं लो तो भी होंगी। जो हमारे दिमाग में ये घुस गया है कि संलेखना में बहुत तकलीफ है, ये निकालना बहुत जरूरी है। वो हमारे लिए हुआ हो गया। ना मुनिराजों को कोई तकलीफ है, ना गृहस्थों को कोई तकलीफ है, बहुत सहज भाव से। अब मैं उसकी बात तो जब उसी करूंगा तब करूंगा, लेकिन थोड़ा आइडिया दिया है आपको। अभी आपने कहा चल रहा है, अथवा भावी वस्तु जे वेद विदित सब ठोर, नहीं विचारत ज्ञानत
होते तदा कृति दौर बाहुबली भरतादि के जे अतीत पुरुषन प्रधान अथवा सैन्य के आदि जे होनहार भगवान तिनको चित्र विलोकते, उनके चित्र देखते ना अपन, ऐसो उपजत ज्ञान जैसे गेय प्रत्यक्ष को जानत ज्ञान महान। क्लियर आ रहा, समझ में आ रहा ना। छदमस्तन के ज्ञान की जहाँ ऐसी गति हो, जान ही भूत भविष्य को वर्तमान बत सोच। जब हम छदमस्त लोग भूत भविष्य की बात को वर्तमान के समान जान लेते हैं, ये है ना, तो तब तिनके आवरण को भयो सर्वथा नाश, प्रगटो ज्ञान अनंत गत सहज शुद्ध पर का। जिनको केवल ज्ञान हो गया है, अब उनके ज्ञान में भूतकाल में कैसे जानेंगे, भविष्य को कैसे जानेंगे, कैसी बात करते हो। हमको उनको भविष्य जानने में शंका नहीं है, वरना हम करना चाहते हैं। हमें तो यही तकलीफ है कि फिर जान लेंगे तो फिर बदल नहीं सकते, और हमें बदलना है। बेईमानी तो दूसरी है मन में। हम उनके ज्ञान में शंका करने लगे, फिर कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे, जब हुआ ही नहीं है, अभी नक्की ही नहीं हुआ तो कैसे जानेंगे। क्यों क्यों आपकी शादी कब होगी, ये मैं भगवान महावीर से पूछूं तो वे जान पाएंगे। हमने अभी नक्की नहीं किया कि करेंगे शादी कि नहीं करेंगे, ये भगवान क्या बताएंगे। क्यों, जब तुम नक्की करोगे तब बताएंगे। अभी हमने सोचा नहीं, क्या नहीं सोचा कि हम शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। क्यों, तो सोचेंगे तब नक्की करेंगे। बहुत धोखे में हो बेटा, वो तुम्हारी नक्की करने की इंतजार नहीं है, वो तो अनंत काल समय पहले से ये नक्की है कि तुम किसके गले बंधोगे कि नहीं बंधोगे, वो भी नक्की है। समझ में आया ना। ये इसकी समझ में नहीं आता है तो इसका सारा चक्कर है। बाकी की बात कल क्या पूरी हो गई अपनी, क्या नहीं हो, मैं पूरी कर लेता हूँ भैया, पढ़ लेने दो मुझे। तिनके भूत भविष्य के जे पर्याय भेद अनंत, चहु द्रव्य के लखन में शंका कहाँ रहंत। आई ना, यह स्वभाव है ज्ञान को जब प्रणबत निज रूप। प्रणबत माने क्या है, परिणमित, ये परिणमत का प्रणबत है। क्या क्या नहीं, बैठे रहो आराम से। नहीं पूछना नहीं है, नहीं पूछना, मैं सुनता नहीं हूं, बेरा आदमी हूं। तब जानत युगपत जगत त्रिविधि त्रिकाल के भूप। जब सारे संसार को 3 प्रकार का भूत भविष्य की पर्यायों सहित जान लेता है। ऐसे परम प्रकाश में शुद्ध बुद्ध जमी अर्क, तास प्रगट जानन विषय कैसे उपजय तर्क। कहते सूर्य के प्रकाश में सारी दुनिया जानती है। अब कहेंगे क्या सिद्ध करो, क्या सिद्ध करेंगे। सूर्य का प्रकाश इतना महान होता है, उसमें कोई तर्क होता है। तो ऐसे ही अपने वस्तु स्वभाव में राजे वस्तु समस्त, और निज स्वभाव में तर्क नहीं। यह मत सकल प्रशस्त, सारी दुनिया को मान्य है कि स्वभावो अतर्क गोचरा। एक सूत्र है जो जैन अजैन सबको मान्य है कि स्वभाव में तर्क नहीं किया जाता। माने अग्नि गर्म है कि सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो, हाथ रख के देखो, रखो आप, हम क्यों रखें, तुम रख, हम तो मानते ही हैं कि वो गर्म है। तुझे सिद्ध कराना है ना, सिद्ध तो तुझे कराना है ना। तो कहते हैं वस्तु के स्वभाव में तर्क नहीं होता, ये बात सर्वमत प्रसिद्ध है। इसलिए उस केवल ज्ञान रूपी सूर्य में सारा लोकालोक प्रकाशित होता है, इसमें कोई तर्क नहीं चल सकता।